हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्याय स्पेस क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस मेडिकल से संबंधित समस्त जानकारी आपको साथ शेयर करने वाले हैं कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या चेक हुआ था और कैसे कैसे आपको वहाँ पर सावधानियाँ रखनी है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि क्या क्या टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या चेक किया जा रहा है। तो सबसे पहले हाइट चेक की जा रही है, चेस्ट चेक किया जा रहा है, नौकनी चेक की जा रही है, उसके बाद फ्लैट फिट चेक किया जा रहा है, कैरी एंगल चेक किया जा रहा है, वेरिकोज वेंस चेक किया जा रहा है, आई टेस्ट हो रहा है, एयर टेस्ट हो रहा है, धड़कन चेक की जा रही है, हाइड्रोसिल चेक की जा रही है और हर्निया चेक की जा रही है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी यूपी पुलिस मेडिकल जो अयोध्या पुलिस लाइन में हो रही है वहाँ पे चेक किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि मेडिकल में क्या क्या प्रक्रिया कैसे कैसे हुई। सबसे पहले 8 बजे हम लोगों को बुलाया गया है, जैसा कि आप जानते हैं, आपके बुलाव पत्र में लिखा होगा। 8 बजे हम लोग पहुँच गए। उसके कुछ देर बाद वहाँ पे लिस्ट लगाई गई, जिसमें सभी कैंडिडेट्स का नाम था। सभी लोगों ने अपना अपना सीरियल नंबर देखा, क्योंकि वहाँ पे पूछ रहे थे। तो सीरियल नंबर देखने के बाद सब लोग अंदर गए, वहाँ पे बैठाया गया। उसके बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई तो 5-5 लोगों को ग्रुप बना के अंदर बुलाया गया। वहाँ पे बेसिक डिटेल्स भरवाई गई, आधार कार्ड और फ़ोटो एक लगी बुलाव पत्र के साथ में। फिर अंदर में जाने के बाद वहाँ जब सामान्य प्रक्रिया कंप्लीट हो गई वेरिफिकेशन की, फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर थोड़ी देर बाद 5-5 लोगों के ग्रुप में जो है लोगों को अंदर बुलाया गया मेडिकल करवाने के लिए। मेडिकल करवाने के लिए केवल अंडरवियर में सब लोग थे, सारे कपड़े निकलवा दिए गए थे और अपना आधार कार्ड लेकर अंदर जाना था। तो हम लोग जब सबसे पहले अंदर गए तो सबसे पहले वहाँ पर एक डॉक्टर थे जो हाइट चेक कर रहे थे और चेस्ट चेक कर रहे थे। तो हाइट और चेस्ट डीबी में भी चेक हो चुका है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी का चेस्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पुशअप वगैरह मरवा के वहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। चेस्ट में किसी को भी फेल नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट भी चेक हुई थी, तो हाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएंगे, आपकी हाइट चेक हो जाएगी और उसको फॉर्म में लिख दिया जाएगा कि आपकी हाइट और चेस्ट इतना है, आपका सीना जो है इतना फूल रहा है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे भर दी जाएंगी। फिर आगे जाएंगे अगले डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे वो आपका नौकनी चेक करेंगे। नौकनी किस तरीके से चेक हो रही है, तो पहले सामान्य तरीके से पंजा और एड़ी को सटा करके चेक किया जा रहा है। पैर के बीच में गांठ के आसपास जो है घुटने के पास में गैप है या नहीं है। उसके बाद पंजे को फैला करके वी आकार में और एड़ी को पीछे सटा करके इस तरीके से पंजे को करवा करके फिर चेक किया जा रहा है। उसके बाद तीसरे तरीके में पंजे पर आपको खड़ा करवा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो 3 तरीके से नौकनी चेक की जा रही है यहाँ पे। कैसे कैसे, एक सामान्य तरीके से पंजा और एड़ी सटा रहेगा। उसके बाद दूसरे में पंजे को ओपन करा के और एड़ी को सटा करके चेक किया जा रहा है और तीसरे में आपका पंजे पर खड़ा करवा के चेक किया जा रहा है। इस प्रकार से 3 तरीके से नौकनी चेक की जा रही है और अयोध्या पुलिस लाइन में नौकनी बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक हो रही है। तो आप शुरुआत में ध्यान रखिएगा। और एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि जो डॉक्टर है वही हाइट भी चेक कर रहा है। तो जैसे ही आप खड़े होते हैं हाइट चेक करवाने के लिए, वहीं पे वो ध्यान से देख लेता है कि नौकनी है क्या नहीं है। तो आपको जिसका भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखिए रहिएगा कि जैसे ही हाइट आप चेक करवाने जाएँ वैसे ही आप जो है आराम से खड़े हो जाइए, जिससे डॉक्टर देख ना पाए कि नौकनी है या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको नौकनी में ध्यान रखना है। हाइट चेक करवाते समय ही आपको ध्यान रखना है कि पैर को सही से अपना किए रहना। दूसरी बात करते हैं फ्लैट फीट। तो फ्लैट फीट भी वही डॉक्टर चेक कर रहा है। फ्लैट फीट में अगर जिसका नॉर्मल है उसको कोई दिक्कत नहीं है। यदि डॉक्टर को थोड़ा डाउट लग रहा है तो आपको कलर में पैर को रखवा करके फिर कागज़ पर आपको छपवा रहा है। तो इस प्रकार से फ्लैट फिट चेक कर रहा है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कैरी एंगल। तो हाथ का जो कैरी एंगल होता है ऐसे करा के वो वहीं पे उसको भी चेक कर रहा है।
जिसका भी कैरी एंगल जाता है तो भाई दिक्कत है, और अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना देख लीजिएगा कि क्या है कैसे है। दूसरी बात करें तो वेरिकोज वेंस चेक कर रहा है कि वेरिकोज वेंस है या नहीं है। जो नसें पीछे निकल जाती हैं उसी को वेरिकोज वेंस कहते हैं। तो वेरिकोज वेंस भी चेक किया जा रहा है। अब बात करते हैं तो आई टेस्ट की। तो आई टेस्ट भी बहुत ही सिंपल हो रहा है। आपका एक आँख 6/6, अगर एक आँख 6/12 है तब भी चल जा रहा है। ओवरऑल आपका 6/9 होना चाहिए। आई टेस्ट में 2 चार्ट लगे हुए, वहाँ पे 2 चार्ट लगे हुए हैं, उन्हीं में नीचे वाली दूसरी लाइन, तीसरी लाइन ऐसे करके पढ़ाया जा रहा है। एक एक अक्षर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगता है तो आप चार्ट को याद कर लीजिए, जिससे वहाँ पे आप आसानी से पढ़ पाएँ। तो आई टेस्ट में चार्ट को पढ़वाया जा रहा है और चार्ट लगा हुआ है दीवार पे, और आपको 20 फीट की दूरी पर बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। जैसा स्क्रीन में आप देख रहे हैं चार्ट को, तो आप याद कर लीजिएगा, यही चार्ट यहाँ पे अयोध्या पुलिस लाइन में लगा हुआ है। अब कलर विज़न की बात करें तो कलर विज़न 2-4 फ़ोटोज़ वगैरह अपना मोबाइल में रखे हुए हैं डॉक्टर, वही आपको पढ़वा रहे हैं। जिसका जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरीके से सेम वहाँ पे आपके सामने रखा जाएगा। आपको वही पढ़ के बताना है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको नंबर रहेगा या ABCD ऐसे करके कुछ उनका इमेज रहता है, तो वही आपको दिखाएंगे, जिससे आपका कलर विज़न टेस्ट करेंगे। कलर विज़न अगर किसी को है तो भैया वहाँ पे पॉइंट दे दिया जा रहा है, आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। अब जिसको कलर ब्लाइंडनेस है भाई फेल ही समझो अपने आप को। उसके बाद आपको 2-4 लाइन्स पढ़ाई जा रही हैं कि जिससे आप की एबिलिटी देखी जाएगी कि आप रीडिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपको दिखाई देता है पढ़ने वाला या नहीं दिखाई देता है, तो रीडिंग टेस्ट भी हो रहा है। मतलब आपको नज़दीक में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, ये भी देखा जाता है। और एक टार्च आती है जो आँख में टार्च जला के देखते हैं पुतली को, वो भी देखा जा रहा है। मेरा देखा गया था और मुझसे दोनों चार्ट भी पूछा गया था। तो ये हो गया आई चार्ट, मतलब आई टेस्ट। बहुत ही सिंपल हो रहा है, इसमें भी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब बात करें एयर टेस्ट, मतलब कान कैसे चेक हो रहा है। तो कान भी बहुत ही सिंपल चेक हो रहा है। कान को आप साफ़ करवा के जाइएगा, नहीं तो पॉइंट मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। कान में कैसे चेक करें, एक मशीन है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको ठोंक करके डेस्क पर वाइब्रेट कराते हैं। उसके बाद आपके कान पे यहाँ पे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं। तो आपको कहना है कि आगे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, पीछे कम सुनाई दे रहा है, और मतलब दोनों कानों में सुनाई दे रहा है। आपको यहाँ माथे पर लगाएंगे तो आपको कहना है कि दोनों साइड में हमको सुनाई दे रहा है। फिर उसके बाद टॉर्च जला के जो लेंस होता है उससे कान के पर्दे को चेक करते हैं। तो अगर साफ़ नहीं रहेगा भाई तो वो पर्दा नहीं देख पाएंगे, तो आपको रीमेडिकल दे देंगे। तो इसलिए कान को साफ़ करा के जाना। जिसका पर्दा ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर पर्दे में कोई प्रॉब्लम है तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया एयर टेस्ट का, बहुत ही नॉर्मल हो रहा है, बहुत हार्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यूपी पुलिस का मेडिकल है। अब आगे जाएंगे तो आपकी धड़कन चेक की जाएगी कि धड़कन नॉर्मल है या नहीं है, ठीक। फिर आगे जाएंगे तो एक डॉक्टर हैं जो हाइड्रोसील चेक कर रहे हैं, हॉर्निया चेक कर रहे हैं। और हाइड्रोसील वगैरह जिसको भी है भाई तो दिक्कत हो सकती है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अगर ऊपर से दिखाई देने पर नहीं दे रही है कि हाइड्रोसील है या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको खांस करके खसवा करके, मतलब खांसी दिलवा करके आपको देखा जा रहा है कि कोई नस वगैरह तो नहीं फूल रही है, तो इस प्रकार से चेक हो रहा है हाइड्रोसील वगैरह। तो दोस्तों ये था, आपको देखिए अब सावधानी क्या क्या रखनी है। तो हाइट चेक करवाते समय ही आपको नौकनी वगैरह का ध्यान रखना है कि सही से खड़े होइए, जिससे पैर के बीच में गैप प्रॉपर बना रहे हाइट चेक करते ही, क्योंकि वो डॉक्टर जो है पहले ही चेक कर लेता है ध्यान से, क्योंकि वो जानता है कि जब नौकनी चेक करेंगे तो आप सावधान रहेंगे, इसलिए हाइट चेक करते समय ही ध्यान से वो चेक कर ले रहा है। तो नौकनी में भाई 3-4 लोगों को डेली वो अनफिट करता है, रीमेडिकल देता है, तो इसलिए आप नौकनी वाले ध्यान रखिएगा। आई टेस्ट भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। केवल लाइन वाइज रीडिंग करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एयर टेस्ट भी नॉर्मल है, कान वगैरह आप साफ़ करवा के जाइएगा। धड़कन से कोई दिक्कत, सबकी धड़कन नॉर्मल ही होती है भाई, वहाँ पे जाने पर बढ़ भी जाती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है।
हाइड्रोसील भी चेक हो रहा है और हॉर्निया चेक हो रही है। इतनी सारी चीज़ें यूपी पुलिस मेडिकल जो अयोध्या पुलिस लाइन में हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। तो ये थी फुल वीडियो। आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा, हम उस पर नई वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो बधाई हो आपको, आप जाइए मेडिकल कराइए, आराम से फिट होइए और अपना लड्डू वगैरह बांटिए। मेरा भी हो चुका है, बहुत ही नॉर्मल हुआ और अयोध्या पुलिस लाइन में ही हुआ था और मैं भी एकदम फिट हो गया था। तो अब आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है करेक्टर वेरिफिकेशन जो है वो अगले दिन हो रहा है, अगले दिन बुलाया जा रहा है। तो उस सारी जानकारी को हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।